हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग लेके आ गए हैं आज प्रयोगशाला परिचारक का क्वेश्चन का सलूशन लेके आ गए हैं। ये है सेट बी, तो अपने हिसाब से देख लेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका तापमान। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अनसुरक्षित, असंतृप्त। ओके, ऊष्मा संचरण में पांचवा नंबर का आंसर है आपका पी क्यू आर, मतलब कंडक्शन के अनुसार रेडिएशन तीनों होता है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है लाइट पेनिट्रेशन, मतलब प्रकाश का प्रवेश। ठीक, और 7वां नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अपने साथ जमा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है जे एंड के, मतलब पहले एनिमल टिश्यू पूछ रहे हैं, प्राणयुक्त तक, तो पेशीयुक्त तक, कांतियुक्त तक, दोनों का जे एंड के आएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है पीएच। संयुक्त आधार पीएच के मान बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम पीएच किसका होगा, तो HCl का होगा, और सबसे ज़्यादा पीएच किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर ए NaOH का होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन इसका, जब रेल पटरी के विभाग एक से उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, और कारण है रेल पटरी स्टील बनी होती है, क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा पोषक होती है। तो ए और कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कथन है कारक की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो मेंडल के निम्न चरणों का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है आपका आंसर नंबर ए। ओके, तो 11 का ए, 12 का सुमित करना है। तो सूर्य क्या है, ऊर्जा देता है, ए का 2। ठीक, उत्पादक कौन है, आपका पौधे। ठीक, उपभोक्ता कौन है, सूक्ष्म जीव, तो सी का 4। तो घटक कौन होगा, सूक्ष्म जीव, तो 4। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 का कोशिका द्रव्य मांसपेशी कोशिका, इसका भी सुमित करना है, तो इसका आंसर है आपका ए। नहीं, कौन सा एक के लक्षण नहीं, मतलब कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसका आंसर होगा, यह अपने वाले को गुण दिखाता है, तो नंबर सी। ओके, सी। तो अब 15 देखते हैं। 15 का लेंस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, एक उत्तल लेंस किसी को वस्तु पी और आर, तो पी और आर किस में देखते हैं, पी और आर सी में है। ओके, सी, तो इसका सही उत्तर होगा सी। और 16 का, जब कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है पूछ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ए गलत, गतिक ऊर्जा इसलिए जो रूपांतरित होती है, बी गलत, वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है, तो ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो 17 क्वेश्चन नंबर, नीचे दिए गए ओम के नियम से प्रमुख त्रुटि को बचानी है। तो ओम्स लॉ में क्या होता है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस तीन होता है, पी क्यू आर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ओके, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 का पूछ रहा है कि फेस चेंज में क्या क्या होता है, किसमें फेस चेंज होता है, यानी कौन सी प्रक्रिया प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है। तो जानते हैं क्या क्या होता है, संघनन और जमना दोनों में फेस चेंज होता है, बाकी में नहीं होता। तो सही जवाब होगा जे के, ऑप्शन नंबर ए। 19 का पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछ रहा है इसका भी, है ना, पोषण का स्तर का सही क्रम। तो इसका आंसर है आपका पहले उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, तो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, 19 का डी। 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का है कि पूछ रहे हैं सोडियम बुनसन ज्वालन पीला रंग देता है, इसका कारण है, कारण क्या हो सकता है बताइए। इसका होता है रेडिएशन ऑफ एक्सेस ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन, मतलब
अधिक में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य विक्रम क्षेत्र में परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। 20 का डी 21। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बन जाते हैं। कौन कौन बन जाता है क्षारीय विलयन? क्षारीय विलयन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सही आंसर। ठीक, 22 का देखते हैं। ये वो सुनिश्चित करना है इसको। तो शून्य केल्विन मतलब क्या जानते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और थर्मोइलेक्ट्रिक लिक्विड क्या होता है? मरकरी होता है। और वेट कंडक्टर मतलब उस वक्त कुछ अलग होता है, पानी होता है। तो इसके हिसाब से सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 22 का बी। 23 का देखते हैं। मरुस्थल, मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में सांद्रित मूत्र, मोटी त्वचा, दिन के समय निष्क्रियता मतलब ठीक स्किन होता है ना। समुद्री परिस्थिति में क्या होता है? तैराकी अंग होना चाहिए, उसमें तैराकी अंग होना चाहिए जरूर। और पर्वतीय आवास में क्या है? मोटी फर, कम तापमान को झेलने की क्षमता। पर्वत में टेम्परेचर कम हो जाता है तो कम तापमान झेलने की क्षमता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में डी में क्या होना चाहिए? डी में आपका चौड़ी पत्ती वाला बहुस्तरीय पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। ठीक, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। 23 का बी। 24 का, तो किससे हम लोग तापमान नहीं नापते बोल रहे हैं इसमें 24 नंबर में? तो सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ये रिक्टर में नहीं नापते। तो इसका सही जवाब होगा रिक्टर। ठीक, ये पूछ रहे हैं जैव विविधता के स्तर, क्वेश्चन नंबर 25, जैव विविधता के स्तर। इसका आंसर होगा, तीनों होता है आपका, आनुवंशिक विविधता, परितंत्रीय विविधता, प्रजाति विविधता। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 का ए। 26 का देखते हैं। 26, अगर कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा तो क्या इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पूछ रहे हैं। इसका प्रतिबिंब बनता है आपका सामने से बनता है, पीछे बनता है। पीछे दर्पण के पीछे इसकी वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 26 का डी। 27 का, विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की विविधता कारण क्या है? तो जलवायु, भूगोल, खाना, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 27 का डी। 28 का, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम क्या है? 28 का सही क्रम है आपका, सही क्रम है, पहले होगा कोशिका विभाजन, ठीक, फिर इसके बाद विभेदन, फिर प्रजनन, फिर वृद्धि, फिर संगठन। इसका आंसर सही है सी, नंबर सी। और ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग कौन सा है? ट्रिप्सिन कहाँ होता है आपका? अग्नाशय में, ये खाना पचाने का काम करता है। ठीक, रसायनों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 30 है, रसायनों द्वारा पानी के पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों क्रम में करें। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला स्क्रीनिंग होता है, फिर एलम मिलाना होता है, फिर अवसादन होता है, फिर निस्पंदन होता है, फिर होता है आपका क्लोरीनेशन। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 31, इनमें कौन से एक धातु नहीं है? धातु कौन सा नहीं है? धातु इसमें सल्फर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 32, आनुवंशिक मूल्य क्या है? आनुवंशिक मूल्य जानते हैं? जीन होता है, जीन, तो ऑप्शन नंबर बी। 32 का बी। 33, 33 कौन, ऐसे पूछ रहे हैं कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो सब जानते हैं कि तांबा सुचालक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुचालक होता है सिल्वर, चांदी। इसमें नहीं दिया तो तांबा दिया, तो तांबा करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वह उपकरण जो की गई यात्रिक दूरी में आपसे कहलाता है? तो इससे बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। बारोमीटर प्रेशर बताता है ना, ओडोमीटर बताता है, स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है। ठीक, लेकिन ओडोमीटर दूरी दिखाता है, कितना हम लोग दूरी तय किए। तो उसका सही आंसर होगा ए, ओडोमीटर। ठीक है, अब 35 क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें शायद विलुप्त हो सकते हैं क्वेश्चन, कुछ हो सकते हैं कि इसका जो लास्ट है, एल आई ने एक खोया, थीम ने एक खोया, आई ने ग्रहण किया था, इसने दो, एम इसका सही जवाब है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन में एम नहीं दिया है,
अकेला एम भी दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 36वां नंबर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित तथ्य को दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है? एटॉमिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आंसर बी होगा। प्रोटॉन की संख्या को दिखाती है परमाणु संख्या। ठीक है, 37 कथन करने वाला है ना। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण लागू किया जा सकता है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक असमतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। ये प्लेन मिरर है, फिजिकल फूल है। तो दोनों कारण भी मतलब दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, कारण जो है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, नंबर 38 ये भी कथन कारण वाला है। तो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, सही है, नहीं काटती। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन जो कथन है ना, वो कारण, तो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आते हैं 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन, मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में विपरीत अक्षर का जोड़ा पहचानिए, है ना। तो इसका होगा तो लंबा और बौना, ठीक, और गोल और झुर्रीदार। लंबा और बौना, गोल और झुर्रीदार। बी एंड डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े सबसे बड़े मतलब जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, किसी पिंड का संवेग मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज, पिंड के वेग के समानुपाती होता है, बढ़ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। पी रहेगा, इसका आंसर है पी इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोशिका खोजने किसने की? कोशिका खोज किसने की? तो कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित किस घटना को स्वाभाविक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है वह बल जो है पृथ्वी शांता है सूर्य के चारों ओर प्रकृति ज्वाला चंद्रमा सूर्य कारण। इसका सही जवाब है 1 2 3, मतलब तीनों मिलते हैं इसमें। इसका सही होगा आंसर नंबर सी। ठीक, आप सुमेलित करना है ना। तो नाइट्रिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, इसका सही उत्तर होगा आपका नाइट्रिक एसिड। सोडियम Na2O3, बी का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अब ये क्वेश्चन है, सही क्रम इसका पूछ रहे हैं, व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसका होगा आपका सही क्रम ऑप्शन नंबर बी। ओके, कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है बोल रहे हैं, मतलब नेचुरल एसिड नहीं है बोल रहा है। तो नेचुरल एसिड आपका इसमें कौन सा नहीं है? नेचुरल एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है नेचुरल एसिड। बाकी सब होता है, सिट्रस फूड में साइट्रिक एसिड होता है, टर्ट्रिक होता है, एसिड होता है, लैक्टिक एसिड भी नेचुरल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, कथन करने वाला है। तो कथन है कि जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। ठीक, और प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब ये न्यूटन्स लॉ है ना। इसका सही आंसर होगा, दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, साबुन का मुख्य घटक क्या है? साबुन का मुख्य घटक है आपका वसीय अम्लों का लवण, बी, ऑप्शन नंबर बी। 49, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों की जा सकती है? तो इसका वे चक्रीय होते हैं, बी उनमें बेंजीन रिंग होती है और उनमें
सुगंध होती है वह सेचुरेटेड नहीं होते, मतलब संतृप्त नहीं होते हैं। तो ए बी और डी, ए और बी और डी किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। अलौकिक प्रत्यक्ष प्रकाश के द्वारा सही कल्प नहीं है ना। 50 क्वेश्चन और 50 का आंसर है आपका विखंडन अमीबा और पुनर्जन्म प्लेनेरिया, ए और सी। तो सही आंसर ए और सी। मैकेनिक पियानो की एक चाबी को धीरे से बजाते हैं, धीरे ताकतवर से बजाते तो क्या होगा? आवाज़ तेज होगा लेकिन पिच अलग नहीं होगी। इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन के शस्त्र को क्रम में जमाइए। तो क्रम वाला है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई होता है, क्रम से ही वैसा ही है। तो ऑप्शन नंबर 53 ने पूछा है कि ये कोई जानवर है, श्रव्य मतलब सुनने की शक्ति है। तो चमगादड़ का होता है 9 किलोहर्ट्ज से 200 किलोहर्ट्ज तक, ठीक। और हाथी का होता है 16 हर्ट्ज से 12 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है। और नॉर्मल ह्यूमन ईयर का होता है, मनुष्य के कान का होता है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और डॉल्फिन का होता है, डॉल्फिन का आपका होता है 40 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज, ठीक। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक। निम्नलिखित धातुओं को उनके विद्युत चालकता क्रम में लगाइए, है ना। तो विद्युत चालक आप देखते हैं तो सबसे क्या बोल रहे हैं, बढ़ते क्रम में लगाना है ना। तो सबसे कम होगा उसको पहले जिंक, उसके बाद आएगा आयरन, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, उसके बाद आएगा कॉपर, उसके बाद आएगा सिल्वर। तो सिल्वर में सबसे ज़्यादा होता है विद्युत चालक और जिंक में सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी। एक कथन का वाला क्वेश्चन 55 नंबर। तो कथन है आपका प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातु कहलाते हैं, ठीक। और वे ऑक्सीजन से विक्रिया करने पर अम्लीय स्वीट ऑक्साइड बनाते हैं, गलत है। तो सी आएगा इसका सही जवाब, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में पूछ रहा है कि द्रव्यमान संचय बढ़ते क्रम में लगाइए बोल रहा है ना। तो पहले सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? जो होता है हाइड्रोजन का, ठीक। उसके बाद आता है हीलियम, उसके बाद आता है बोरान, बोरान के बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, ठीक। 57 क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 का क्या पूछा है? एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो कोशिकाएं, उत्तक अंग, अंग तंग, प्राणी शरीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी JK एलिमेंट। कुछ नहीं करना है, इसको सीरियल वाइज ही जमा देना है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 58 में आते हैं। तो 5 मध्यमों के अपवर्तक नीचे दिए गए हैं। तो सबसे कम किसका है? 1 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1.5, उसके बाद आएगा आपका 2, फिर उसके बाद आएगा A, उसके बाद आएगा B 1.8। इसका सही जवाब होगा A, ठीक है। अब कालम वाला आगे प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, कुरण विकास। तो प्राकृतिक चयन क्या होगा? प्राकृतिक चयन होगा पर्यावरण के अनुसार, है ना, तो जीव चयन। कृत्रिम चयन कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। ह्यूमन मतलब मानव द्वारा चयन होगा। तो B का 2, A का 4, B का 2, A का 4, B का 2। इसमें आप लोग लगा सकते हैं क्वेश्चन बी होगा करके। हाँ सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 60 में। तो इसका जड़त्व के बढ़ते क्रम व्यवस्थित करना है ना। तो जड़त्व मतलब रबर का सबसे कम होगा, इसके बाद आएगा पत्थर की गेंद, इसके बाद आएगा साइकिल, इसके बाद आएगा रेलगाड़ी। किसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये होता है साइंस का। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जी के आते हैं पार्ट 2 में। तो 61 जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। ये कौन से कहाँ से हैं? तो ये है जसपुर नगर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 62 बोल रहा है। कथन करना, तो कथन है छत्तीसगढ़ रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है और रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में
कई मौसम में कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, सही है। रबी मौसम में भी प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है तो नहीं। रबी मौसम में तो प्रचुर मात्रा नहीं होती है, जहाँ नहर होता है वहाँ खेती होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक। पश्चिम से पूर्व की दिशा में इस्पात उद्योग जमाइए बोल रहा है ना। तो पश्चिम से पूर्व में जाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपका राउरकेला, राउरकेला के बाद आएगा आपका बोकारो, बोकारो के बाद आएगा आपका दुर्गापुर, फिर बर्नपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 64, 64 का क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित क्रम में जमाइए। निम्नलिखित क्रम में जाइए तो इसका सही जवाब होगा आपका पहले का पंचायत की संरचना, पंचायत में स्थानों का आरक्षण, फिर पंचायत गठन, पंचायतों की अवधि है, फिर पंचायतों का गठन, फिर ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक। अब 65, क्वेश्चन नंबर 65, 65 दक्षिण भारत सब सूची प्रति चोटी कौन सी है? तो अनईमुड़ी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी, जवादी। तो इसका आंसर है अनईमुड़ी। अनईमुड़ी सबसे हाईएस्ट मतलब ऊंची पर्वत है दक्षिण भारत की। ठीक है। निम्नलिखित किन अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर दक्षिण की ओर जमाना है? उत्तर से जमाना है, उत्तर से जमाना है। तो पहले आएगा तमोर पिंगला, फिर आएगा चाणकमार, फिर आएगा बारनावपारा, फिर आएगा पामेड़, फिर लास्ट में आएगा सीता नदी। ऑप्शन नंबर सी, 66 का सी। और 67 का हम जानेंगे, सुमित करना है। तो गोदावरी का सहायक नदी कौन है? गोदावरी की सहायक नदी है प्राणहिता, और कृष्णा का सहायक नदी है कोयना, कावेरी का सहायक नदी है भवानी, और ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है केनुला। इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, कब किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 2005 में किया गया। ठीक। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका है काराकोरम, काराकोरम है लद्दाख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 में छत्तीसगढ़ प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी? तो प्रथम किन्नर सरपंच बनी कौन है? लक्ष्मी, डी। ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सहायता किए जाते हैं? तो इसमें क्या जाते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं। ठीक। राज्य शासन से सेवा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ये नहीं होता है। और राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम ये करवा सकते हैं। तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। तो कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकार को अवरोही क्रम में जमाइए। मतलब इसको जमाना है परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज के आधार पे आरोही असेंडिंग बढ़ते क्रम में, है ना। तो सबसे कम कार्बन किस में होता है? पीट कोल में। पीट मतलब ऑप्शन 4। और सबसे ज़्यादा ए ग्रेड कोल होता है एंथ्रेसाइट, तो लास्ट में आएगा। ठीक है। तो 4 सबसे कम कार्बन परसेंटेज 4, और सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट ए ग्रेड कोल बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 73, क्वेश्चन नंबर 73, ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या हुआ? रूलेट एक्ट का पारित हुआ, उसके बाद फिर चौरा चौरी कांड हुआ, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, फिर सी साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा हुई, फिर नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना। तो ऑप्शन नंबर का सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। ये भी पुस्तकाल हम सम्मिलित करना है। तो सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ? सिहावा नगर सत्याग्रह हुआ है आपका धमतरी में। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर, बी का 4, ए का 2, अब बी का 4, ए का 2, बी का 4 की इसमें है। ये ऑप्शन नंबर बी तो हो जाएगा 74 का बी। 75 का कर्क रेखा कहाँ से, किस राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है। कर्क रेखा आपका झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर होगा बी, मणिपुर। 1857 क्रांति का नायक कौन था? तो नायक जानते हैं सभी, वीर नारायण सिंह थे। ठीक। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई? तो छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना 2002 में हुई। ठीक। 78
ये भी कथन कारण वाला आ गया। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, सही है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ये। दोनों सही, कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, 78 का बी। अब हो गया 89। छत्तीसगढ़ किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु माना था। ये महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाले निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा क्रम सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा क्रम सही है। तो पहले आएगा शिवनाथ नदी, ठीक है। उसके बाद आएगा हसदेव नदी, ठीक है। उसके बाद आएगा बुरई नदी, फिर मान नदी, फिर लास्ट में केरल नदी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो पेपर मिल स्थित कहाँ स्थित है? पेपर मिल स्थित है जांजगीर चांपा में है और बिलासपुर। जांजगीर चांपा में तो बंद हो चुका है। पेपर मिल स्थित है जांजगीर चांपा महासमुंद में, इस हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें सब सही, लेकिन इसका सही जवाब है 1971, 81, 24 सही है। 1981, 91, 22, 87 और चौथा 2001 से 11 ये सही है। तो नंबर डी, ठीक है। तो 83 क्वेश्चन नंबर 83 का है, छत्तीसगढ़ की व्यवस्था मुख्य रूप से नियुक्ति में से किस पर आधारित है? तो यहाँ का व्यवस्था खनिज पर आधारित है, कृषि में, ऊर्जा में, विनिर्माण यहाँ नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा जे, के और एल, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्य किसकी प्राप्ति हुई? तो किस खनिज की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर है बक्साइट। बक्साइट वहाँ मिला है ना। अब यहाँ देखते हैं सुमेध वाला। भोलादेव मंदिर कहाँ है? कवर्धा में है। महामाया मंदिर रतनपुर में है। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है। राजीव लोचन मंदिर राजीव में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो यहाँ चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में सर्वाधिक है। भारत में छत्तीसगढ़ में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मतलब बाल्को जिसको बोलते हैं, वो कहाँ है? तो बाल्को है कोरबा में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक अधात्विक खनिज है? मतलब नॉन मेटालिक, मतलब धातु नहीं है। तो तांबा धातु है, आपका सीसा धातु है, ठीक है। सोना भी धातु है, लेकिन अभ्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में आ गए हैं। नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान करें। तो आपका सिंगनपुर है, काबरा पहाड़ भी रायगढ़ में है, रामझाना भी रायगढ़ में है। तो JL और M ऑप्शन सी है, ठीक है। JL और M ऑप्शन सी। तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में गठित नगरीय निकाय की संख्या कितनी है? तो नगरीय निकाय की संख्या है 192, ठीक। इसका 91 का ए, 92 का। छत्तीस सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो इसकी लगती है उड़ीसा से। उड़ीसा सबसे ज़्यादा लगते हैं। 93, क्वेश्चन नंबर 93, बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था उसके वन नीति की वजह से बस्तर मुरिया विद्रोह हुआ था। तो बी, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। कवर्धा क्षेत्र मैकाल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, 994 का ए। आप क्वेश्चन नंबर 95, छत्तीसगढ़ प्रथम नक्सल मुक्त गाँव कौन सा है? ये बताइए। करलपेंदा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सी। कथन कारण में आइए। भारत चाय का वृहत उत्पादक देश है, ठीक है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जल पाई जाती है, गलत। तो ए सही और कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी। 97, रायपुर वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था रायपुर में?
इसका ऑप्शन सही है। और 1960 में ऑप्शन नंबर ए 98। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार पाया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 में स्थापना उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रम क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा, पहले आएगा DN सहाय, उसके बाद आएंगे ESL नरसिम्हन, फिर आएंगे KM सेठ, फिर आएंगे शेखर दत्त, और उसके बाद है BD टंडन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से जवाब है। चलिए थैंक यू, बस इतना ही काम। कमेंट करिए आपको कितने नंबर आए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।